एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसे कि इंस्टाग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ एसएससी जीडी एग्जामिनेशन का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इस एग्जाम के बारे में एक ब्रीफ दिया था। तो आज का ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगी कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन क्या है, आप इसको क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कितनी वैकेंसीज इस साल आपको देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम में अपीयर भी हो चुके हैं लेकिन फॉर सम रीजन क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसएससी से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है एसएससी, जैसे कि आपका सीजीएल इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो कि ग्रेजुएट्स एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद आता है सीपीओ, वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस में या फिर दिल्ली पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर की जॉब में लगने के लिए आपको सीपीओ में अपीयर होना होता है। एंड देन कम्स जीडी एग्जामिनेशन, जो आज इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा। सो जीडी इज कांस्टेबल जनरल ड्यूटी एग्जामिनेशन, जिससे कि आप वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस और अदर पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती होते हैं। तो अगर आप लोगों का सपना भी ऐसी वर्दी पहनना है तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एज लिमिट रहती है आपकी 18 से 23 साल, लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। कैटेगरी रिलैक्सेशन में और डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो इस PDF को आप देख सकते हो, इसमें सारी चीजें डिटेल्ड में मेंशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको इस एग्जाम के लिए सिर्फ 10वीं पास होना अनिवार्य है। और अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि NCC सर्टिफिकेट होल्ड कर रहे होंगे तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आपके पास NCC का C टाइप सर्टिफिकेट है तो आपको इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स का 5% बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर आपके पास B टाइप का सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का बोनस मिल जाता है, एंड अगर आपके पास A टाइप का सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का बोनस मिल जाता है। इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए जो विंडो है वो 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगी, और ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट है वो 15 अक्टूबर तक रहेगी। इस एग्जाम को फिल करते टाइम अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, और करेक्शन की डेट रहेगी 5 नवंबर से 7 नवंबर तक। इस साल आपको टोटल 39481 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, जो कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डला हुआ है। अब इस एग्जाम में आपने अप्लाई तो कर दिया है, बट इस एग्जाम में कितने फेजेस होते हैं, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। इस एग्जाम के लिए नंबर 1 इज योर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद आपका फेज 2 रहेगा, जिसमें आपका PET रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, जिसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को छोड़कर बाकी सारा फेज एक ही दिन में होगा। मतलब स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हो, कौन से यूट्यूब चैनल पर अच्छा मटेरियल अवेलेबल है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो अब मैं इस बारे में आपके साथ डिटेल में बात करूंगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैथ्स रहेगा, देन रीजनिंग, देन इंग्लिश या हिंदी में से एक, और आपका GS GK या करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। आपको टोटल 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर सही जवाब पे आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और गलत जवाब के लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। अब हर सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू कि मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ यूट्यूब पर कौन कौन से चैनल्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप फ्री मटेरियल यूज़ कर सकते हो, या फिर कौन सी बुक से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन सी बुक में टाइप वाइज दिया होगा, कौन सी यूट्यूब चैनल्स आपको स्टार्टिंग से स्क्रैच से अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको सिर्फ इसमें हेल्प कर सकती हूँ। प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है, एग्ज़ाम के लिए मेहनत आपको खुद ही करनी है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मैथ्स से, जिससे कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है। अगर आप अभी से देखें
तो आज से कम 4 से 5 महीने इस एग्जाम के लिए अवेलेबल है, क्योंकि इस एग्जाम की टेंटेटिव डेट जनवरी या फरवरी 2025 में एक्सपेक्टेड है, राइट। तो आज से लेकर उस टाइम तक आपके पास अगर 4 से 5 महीने अवेलेबल हैं, दैट मीन्स कि आपको मैथ्स बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है अगर आप इस फील्ड में नए हो। लेकिन अगर आप पहले भी इस एग्जाम को दे चुके हो तो ऑब्वियसली आपको पता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड प्रैक्टिस भी आपको टाइप वाइज क्वेश्चन की लगानी है, एंड उसके बाद आपको पूरे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं उन स्टूडेंट्स की पहले बात करूंगी जो इस फील्ड में नए हैं, जिन्होंने इस एग्जाम को अभी तक नहीं अपीयर किया है और अब पहली बार इस एग्जाम में अपीयर होंगे। तैयारी के दौरान अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, मतलब फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले आप एक पेज पर अलग से मैथ्स के सारे टॉपिक्स लिख लीजिए, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस। या आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये सारा का सारा आप एक बार सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फ्री में भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए बहुत सारे, जैसे कि आदित्य रंजन सर की क्लासेस हैं या फिर RWA के बहुत सारी क्लासेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के 3 महीने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पे लगाना है। दैट मीन्स आपको अपना टाइम टेबल इस तरीके से सेट करना है कि आप रोज़ाना 2 से 3 घंटे टाइप वाइज वीडियो देख रहे हो। उसके बाद आपको अपने हैंडमेड नोट्स बनाने हैं। खुद से नोट्स बनाएंगे तो आप उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। उसके बाद आपको उस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो कि किरण पब्लिकेशंस या पिनेकल पब्लिकेशंस की बुक में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहां से आप उस कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस वे यू आर एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 3 मंथ्स। और 3 मंथ्स में कंप्लीट सिलेबस होने के बाद आपको मॉक्स पे स्विच करना है। आपको सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं और आपको फुल मॉक्स लगाने हैं। टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट देने के लिए। सभी एस्पिरेंट्स इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। सेम गोज फॉर रीजनिंग ऑल्सो। रीजनिंग के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस को सेपरेटली लिख लेना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका गेट टू नो बाय सिलेबस वाला पार्ट इज ओवर। अब आपको ये सिलेबस कवर कहाँ से करना है, उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पीयूष वर्षने सर की वीडियोस अवेलेबल हैं या राहुल सर की वीडियोस भी आप देख सकते हो। वहाँ से आपको लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। अपना टॉपिक वाइज टॉपिक आप इन वीडियोस को देखना और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए किरण की ये वाली बुक आती है और पिनेकल पब्लिकेशंस की इस बुक से भी आप अच्छे से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपने ये सारी चीज़ कर ली है, अब आपको मॉक्स देने हैं। मॉक्स अगेन आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर। स्टार्टिंग के 2 महीने कम से कम आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाना है और उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक्स की तरफ अप्रोच करना है। बात करेंगे जीएस की, जो कि आपको 3 पार्ट्स में देखने को मिलेगी: स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। स्टैटिक जीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करीब 7 से 8 क्वेश्चंस 20 में से आपको स्टैटिक जीके के देखने को मिलेंगे। तो आपको स्टैटिक जीके कवर करनी है ल्यूसेंट से, राइट। या फिर सामान्य ज्ञान की किरण पब्लिकेशन की बुक भी आती है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स आपको मैगजीन्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, पिछले 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं, राइट। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको सब्जेक्ट्स जिसकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है। आपको ल्यूसेंट से भी आप कवर कर सकते हो और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएंगे जो कि आपको अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को कवर करा। जीएस को आपको डेली 50 से 60 मिनट देने हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग के 2 महीने आपको अपना सिलेबस कवर करने में लगाना है एंड देन उसके बाद आपको सारी चीज़ों को रिवाइज करके मॉक टेस्ट देना है। इस एग्जाम में आपको इंग्लिश और हिंदी भी देखने को मिलेगी। इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 को फॉलो कर सकते हो, वो मोर देन इनफ रहेगी। वहाँ से आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना है और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट मी टेल यू, इस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही ज़्यादा रोल है। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बट स्ट्रेट अवे जंप नहीं कर जाना है, पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और हिंदी के लिए यूट्यूब पे ये वाली वीडियोस बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से हिंदी कवर कर सकते हो।
जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट फेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखने को मिलेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल के लिए आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 24 मिनट में, और फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी होती है 8.5 मिनट में। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हो तो मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट में करनी होती है, और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर 5 मिनट में कवर करना होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका पीएसटी एग्जाम होगा, जिसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारा प्रोसीजर सीबीई को छोड़ के, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को छोड़ के, अब से ये सारा प्रोसीजर एक ही दिन में किया जाएगा। कैंडिडेट्स को बार बार आने की प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। बहुत बार कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम इसमें हाइट कितनी चाहिए होती है। लेट मी टेल यू, मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स को 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर से कम है तो आप निराश मत होइए, क्योंकि इस एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है जो आपका वर्दी पहनने का सपना पूरा कर सकते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसमें आपको सिर्फ 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो इफ यू वांट मोर ऑफ दीज वीडियोस तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।